नमस्कार, मैं रूपेश कुमार ओझा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हमारा चैप्टर है जिसका प्रिलिमिनरी हम लोगों ने शुरू किया था और आज आगे बढ़ाते हैं बिना बातचीत किए हुए। तो कोण तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। तो ये है स्फीयर। स्फीयर की तुलना आप लोग फुटबॉल से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये फुटबॉल के भीतर का कोई पॉइंट है जिसको सेंटर कहते हैं और ये इसका रेडियस है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो 4 पाई स्क्वायर होता है। 4 पाई r स्क्वायर होता है। मतलब 4 पाई r स्क्वायर का मतलब कि एक सर्किल के एरिया का चौगुना। अब अगर हम जैसे नींबू को काट देते हैं वैसे इस स्फीयर को हम काट दें, यहाँ से इस जगह से ऐसे काट देते हैं। तो जैसे ही काटेंगे तो ये नींबू 2 भाग में बंट जाता है। तो नींबू का एक आधा वाला जो है वो हेमिस्फीयर कहलाता है। गोले का आधा वाला भाग अर्धगोला कहलाता है, हेमिस्फीयर कहलाता है। और हेमिस्फीयर में 2 तरह के एरिया होंगे। ये हेमिस्फीयर है आपका, और ऐसे समझिए कि ये नींबू का जो है ये जो रोआ है जिसको हम लोग गाड़ते हैं, और ये इसका कर्व सरफेस। इसमें 2 तरह का सरफेस हो गया, एक कर्व सरफेस और एक ये नीचे वाला सर्किल। तो कर्व सरफेस एरिया जो इसका होता है ये टोटल सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा, यानी गोले के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? तो ये सरफेस भी हमको लेना होगा और नीचे वाला सरफेस भी लेना होगा, ये भी इंक्लूड करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर प्लस नीचे वाले वृत्त का एरिया पाई r स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कोई कटा हुआ नींबू है, इस तरह से है, और ये है। तो ये सरफेस का एरिया हुआ पाई r स्क्वायर। इसका रेडियस तो स्फीयर के रेडियस के बराबर ही होगा, और ये कर्व सरफेस एरिया जो कि स्फीयर के रेडियस का आधा होगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 पाई r स्क्वायर। तो ये हुआ स्फीयर का। अब आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्फीयर का होता है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी बॉल या कोई भी चीज़ जो जगह छेदती है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम इतना होगा 4/3 पाई r क्यूब। और अर्धगोले का आयतन, आयतन अर्धगोला का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वो 2/3 यानी इसका आधा 2/3 पाई r क्यूब होगा। उसी तरह से वॉल्यूम हम लोग अलग अलग ये का निकाल सकते हैं। जैसे एलिमेंट्री जो कल हमने बताया था उसका भी वॉल्यूम हम लोग समझें। तो अगर हम कहें क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो बच्चा क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये हो गया एल, ये बी और ये एच। तो वॉल्यूम हो गया एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्यूब का वॉल्यूम, ये क्यूब है मान लेते हैं, ए भी बराबर ए क्यूब। वॉल्यूम जब भी होगा तो मीटर क्यूब में होगा, या सेंटीमीटर में लेंथ है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, या जो भी हो। और सरफेस एरिया जब भी होगा तो मीटर स्क्वायर में होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंथ दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको मिल जाता है वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोगों ने कल नहीं देखा था तो आज देख लीजिए।
सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, जरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, ये आपको मैंने बताया था कि ये हमारा रेडियस है, ये हमारा हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कोन का जो वॉल्यूम होता है, अगर इसी आकार का हम कोन ले लें, कोन का हमारा रेडियस उतना ही हो जितना कि सिलेंडर का है, यानी ये रेडियस, अगर कोन का रेडियस हो तो इससे 3 कप बालू इसमें भरेंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर भर जाएगा। तो वॉल्यूम, अंदर हम किचन में, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में। अब क्वेश्चन हमसे कई तरह से पूछ सकता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेगा, एक दूसरे पर खड़ा, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग एक आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम का ये कोन है और ऊपर में ये रेडियस है, सपोज कीजिए हेमिस्फीयर टाइप का हो गया ये। अब बोल देगा इसका रेडियस आर दे दिया और इसका हाइट एच दे दिया है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा अगर पूछ दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, तो ये जो पहले कोन का वॉल्यूम निकलेगा, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। यानी ये वॉल्यूम निकल गया उस आइसक्रीम